गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लाए हैं लूसेंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बलबन। तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। तुर्क ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी, ठीक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 12 जून 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुस्साप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। सेना के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अमीर खुसरो का मूल नाम हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदाऊं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शहना ए मंडी, यह खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यह वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीद पदक्रमानुसार दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार का अधीक्षक वरीद बाजार के अंदर घुसकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनियान और गुप्तचर गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृत तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता और फुतूह सलीन इसामी की कृत थी।
पेट्रोलियम नियंत्रण को सफल बनाने में मुतसिब सेंसर एवं नज़ीर नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि सुधारों को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।